पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा वाक्य होता है वो तीन चीजों पे आधारित होता है: कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजें किसी वाक्य को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसको कहाँ कैसे रखना है, आज हम इन चीजों को सीखेंगे। ये सारी चीजें 12 टेंस में या कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी हम करते हैं तो ये तीनों चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारी काम आती है। अब चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हम इसको सीखेंगे। अब हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो साधारण वाक्य था असर्टिव सेंटेंस। तो उसमें उसका ये रूल है कि साधारण वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता में यस या यस नहीं लगाते हैं वर्ब क्रिया के साथ। तो हमारा पहला वाक्य हो गया बहुवचनकर्ता का, मैं स्कूल जाता हूं। बहुवचनकर्ता का पहला वाक्य मैं स्कूल जाता हूं। अब हमने इसमें ढूंढना सब्जेक्ट, यानी ये कर्ता हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम वर्ब रखेंगे, वर्ब यानी क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा कर्ता, क्रिया क्या कर रहा है, जाने की। अब ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। कर्ता, क्रिया, कर्म। सब्जेक्ट क्या है, आई। क्या कर रहा है, जा रहा है। कहां जा रहा है, गो टू स्कूल। पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कर्म, क्रिया। सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया। इस तरीके से हम वाक्यों हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। फिर उसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता में हो गया वह पुस्तक पढ़ती है। वह पुस्तक पढ़ती है तो सी रीड द बुक। एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस लगाते हैं। हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या यस, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। कर्ता क्या हो गया, सी। क्या कर रहे हैं, क्रिया। कर्म क्या है, किताब पढ़ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम साधारण वाक्य हो गया, इसका निर्माण करते हैं। अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं,
निगेटिव सेंटेंस में बताया गया था कि वर्ब में, क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा निगेटिव सेंटेंस में, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आएगा हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। हमारा वाक्य दिया है मोहन मोहन मैदान में खेलता है। मोहन मैदान में नहीं खेलता है। मोहन मैदान में नहीं खेलता है। कर्ता हो गया मोहन, उसके बाद सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ डज लगेगी। नॉट, क्रिया क्या हो गई, खेलने की, प्ले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इन द पार्क, इन द पार्क या फील्ड, ठीक है, मैदान में खेलता है। अब ये हो गया मोहन कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, डू डज, जो भी इसमें एक वचन कर्ता के संग डू, एक वचन कर्ता के संग डज, बहुवचन कर्ता के संग डू, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर उसके बाद नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। इस प्रकार हम नकारात्मक वाक्यों का निर्माण करते हैं, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। अब उसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के वाक्य हैं। पहला एक ये कि उसकी अगर जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, क्या यानी कि वाट, क्यों यानी कि वाई, वेयर कहां, इस तरीके के लगभग प्रश्नवाचक वाक्य जो भी हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर्म। देख ही लीजिए, इसका उदाहरण देख लिया जाए। मोहन क्या सीता
चाय बनाती है? क्या सीता चाय बनाती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें क्या शब्द पहले आया है? तो जब क्या शब्द पहले आएगा, प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कर्ता के अनुसार। तो कर्ता हमारी सीता एक वचन, हेल्पिंग वर्ब डज। डज सीता क्रिया की पहली अवस्था मेक द टी। प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया प्लस कर्ता कर्म क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हम पहले आता है तो हम उसका निर्माण करते हैं। अब हम सीखेंगे प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। तुम क्यों कानपुर तुम क्यों कानपुर जाते हो? तुम क्यों कानपुर जाते हो? तो क्यों शब्द प्रश्नवाचक शब्द पहले आया तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे वाई, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। कर्ता हमारा लिखा है तुम, यानी बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। वाई डू यू, फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो टू कानपुर। प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद कर्ता क्रिया, फिर कर्म। कर्ता क्रिया कर्म। इस तरीके से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य हमारा कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार रखा जाता है। अब हम आगे प्रेजेंट इन कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसको आप सीखिए, दोहरा